हाय गाइस, मैं हूं दानिक। तो जनाब कैसे हैं आप? अभी 2023 के वर्ल्ड कप के बाद 2024 का वर्ल्ड कप चल रहा था। तो यहाँ पर आपको पता है कि इंडियन बॉलर ने पिछले साल भी और इस साल भी बॉलिंग बहुत अच्छी की और वाकई उन्होंने मेहनत की और वो मेहनत उनकी रंग ले आई। उन्होंने वर्ल्ड कप जीता। अगर आप यहाँ पर ये कह दीजिए कि आईसीसी ने उनकी हेल्प की तो ये सरासर वो होगी क्या, लुमड़ी कहती है अंगूर खट्टे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं ग्राउंड के अंदर तो ग्राउंड के अंदर से आईसीसी आपसे मैच नहीं छीन सकता। आईसीसी थोड़े से एडवांटेज दे सकता है पिच के, टाइम टेबल के और इस तरह की कुछ छोटी छोटी चीजें, बट आपकी जो कारकर्दगी, आपकी परफॉर्मेंस है, आपके हाथों में जो हुनर है, आईसीसी का बाप भी उस हुनर को काट नहीं सकता, ले नहीं सकता। तो अभी के टाइम में बात करते हैं उनके बॉलिंग की, कुछ कंट्रोवर्सी की इंडिया और पाकिस्तान की। तो उनकी बॉलिंग बहुत टॉप जा रही थी इस दो वर्ल्ड कप खेले इंडिया की, खासकर बुमराह की एंड उसकी कुलदीप की। मतलब जितने भी ओवरऑल बॉलर है सभी अच्छा कर रहे थे, बट बुमराह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। तो यहाँ पर हमारे पाकिस्तान जो लेजेंडरी फॉर्मर क्रिकेटर है इंजमामुल हक, उन्होंने कहा था कि इंडिया बॉल टेम्परिंग करता है। इंडिया वालों को इस बात पर बहुत गुस्सा है और आना बनता भी था, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब हम बॉलिंग अच्छी करते हैं, उन्होंने बॉल टेम्परिंग का इल्ज़ाम किया। तो मोहम्मद शामी ने यह बयान दिया कि जब हम बॉलिंग अच्छी करते हैं तो बॉल टेम्परिंग हो जाती है, ठीक है। और जब पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की बॉल होती है, कमाल की गेंदबाजी होती है, तो वो होता है हुनर। तो इस तरह की कार्टूनगिरी पाकिस्तानी हमेशा हमसे कभी खुश नहीं हुए, करते रहते हैं। मैं इंशाल्लाह चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान आऊँगा और रिवर्स स्विंग करके दिखाऊंगा, रिवर्स स्विंग करके दिखाऊंगा। ये था बयान उसके बाद मोहम्मद शामी का, इंजमामुल हक की बात सुनने के बाद। तो भाई इंजमामुल हक साहब ने जो कहा उसमें ठीक है, आपका बंदा गुस्सा करना थोड़ा सा उन्होंने गलत कहा, विदाउट। मैं इस चीज़ पर एग्री करता हूँ, चाहे आप पाकिस्तान से, इंडिया से, दुनिया के किसी भी खित्ते से हैं, आप किसी भी बड़ी सेलिब्रिटी पर्सनैलिटी पर या किसी गली कोने के किसी दुकानदार पर अगर आप उस पर कोई बात कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, तो आपके पास उसका ठोस सबूत होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, गवाह होना चाहिए, आपके सामने चीज़ खुली होनी चाहिए। अगर यहाँ पर बैठकर कोई बंदा कहता है कि वो बॉल टेम्परिंग करते हैं, तो बिल्कुल इनके पास कोई जवाब होना चाहिए बात करने का, उनको पूरा हक होना चाहिए कि फिर वो प्रूव करें कि वाकई इंडिया बॉल टेम्परिंग करता है। तो इस चीज़ में हम कम पाकिस्तानी जिन्होंने ये बात कही कि इंडिया बॉल टेम्परिंग करते हैं विदाउट प्रूफ, वो कमजोर कमजोर पर है और गलत पर है कि उन्होंने गलत कहा। विदाउट आप प्रूफ ये बात नहीं कर सकते। पूरी दुनिया की टीम खेल रही है और वाकई ये गलत बात थी जो कि हमारे जर्नलिस्ट ने कही, फार्मर क्रिकेटर ने कही। हम इस चीज़ को तस्लीम करते हैं। बट उसके बाद जो मोहम्मद शामी ने कहा कि आप हमसे कभी खुश नहीं हुए, हम आपको रिवर्स स्विंग करके दिखाऊंगा चैंपियन ट्रॉफी में। तो मैं आपकी इतला के लिए बताऊं, शामी साहब इतना अताव होने की जरूरत नहीं है, इतना गुस्से में आने की जरूरत नहीं है। जिस तरह हमारे आपके जिस तरह के बॉलर थे ना, आपके जिस तरह का बॉलिंग अटैक था पिछले कुछ सदियों से, तो अचानक में आपके पास अगर अच्छी बॉलिंग आ जाती है, लाइक बुमराह जैसी, कुलदीप यादव जैसी, तो मैं ये कहता हूं कि आपके पास अभी के टाइम में बुमराह और कुलदीप यादव बहुत बेहतरीन बॉलर हैं, एक स्पिनर और एक फास्ट। मैं इन दोनों की कैटेगरी में, स्पिनर में कुलदीप को, फास्ट में बुमराह को बेहतरीन मानता हूं। उसके बाद अगर आपके पास सदियों के बाद बेहतरीन बॉलर आते हैं, सदियों पहले उनके टाइम में आपके पास अच्छे बॉलर नहीं है, तो वो तो ये बात करेंगे कि आपके पास आप बॉल टेम्परिंग करते हैं जिस तरह आप करते हैं। अगर इंजमामुल हक ने ये बात कही है तो इन्होंने कोई नई बात नहीं कही। इस तरह की कंट्रोवर्सी इंडिया से भी ये आवाज़ें आती रहती हैं। जब बाबर आजम अच्छा खेलते हैं तो आती भी आती हैं आवाज़ें, जिम्बाब्वे मतलब कुछ कुछ बहुत ज़्यादा गालियाँ, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ट्रोल करते हैं विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी मकसद, कोई बात नहीं होती। जस्ट बाबर आजम एक बेहतरीन बल्लेबाज, इसको आप बैठकर कुर्सी पर जज नहीं करेंगे कि बाबर आजम विराट कोहली से बड़ा बैट्समैन है या छोटा है, या बाबर आजम एक बेहतरीन वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज है या नहीं, ठीक है। दुनिया को नजर आता है और दुनिया को जो नजर आता है वो आपको भी पता है, लेकिन आप हकीकत को जुटलाते रहेंगे। आपके जुटलाने से हकीकत कभी जुटलाई नहीं जाएगी। और जिस तरह आपके इंडिया में जर्नलिस्ट टीवी पर बैठकर, यूट्यूबर अपना यूट्यूब चैनल चलाने के लिए, यहाँ आपके फार्मर क्रिकेटर बाबर आजम पर तनकीद करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं कि पाकिस्तान के पास कुछ सालों से बेहतरीन बल्लेबाज नहीं था, इसी तरह से हम अगर हमारे कर लेते हैं तो कोई इसमें अजीब बात नहीं है। ये कंट्रोवर्सी चलती रहती है। अगर आपको ये चाहिए कि आप पर कोई क्रिटिसाइज ना करे तो प्लीज़ इन्फॉर्म करें अपनी जितना भी मीडिया उनको कि पाकिस्तान के जितने भी क्रिकेटर हैं इन पर क्रिटिसाइज ना करें। अगर आप हमारे पाकिस्तानी टीम का बुरा टाइम आज का याद है तो मैं लिस्ट गिनवा दूंगा कि पाकिस्तान ने जहां पर अचीवमेंट की, इससे भी बुरा टाइम जहां पर आपका रहा, लिस्ट गिनवा सकता हूं। बट मैं हमेशा एक बात पर एग्री करता हूं कि हमको पीस अमन के साथ रहना चाहिए, कम से कम इस खेल के अंदर हमें किसी को क्रिटिसाइज, नफरत, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हम फैन की भी रिस्पेक्ट करते हैं एंड प्लेयर की भी रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो किसी भी देश से हो, और करनी भी चाहिए।
और आखिर पर बात यही करते हैं दोस्तों कि पाकिस्तान में जिस तरह बाबर आजम पर इंडिया वाले पाकिस्तान बाबर आजम पर क्रिटिसाइज करते हैं, कंट्रोवर्सी चलती रहती है, सेम इसी तरह अगर पाकिस्तान के फार्मर क्रिकेटर इंडिया के प्लेयर पर कर देते हैं तो इसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है। और बाबर आजम को तो आपको पता है कि दुनिया एक्सेप्ट करती है कि वो बेहतरीन बल्लेबाज है। अभी के टाइम में उनका अच्छा टाइम नहीं चल रहा, तो इसमें कोई अजीब बात नहीं है। दुनिया के बहुत बहुत बड़े बैट्समैन, बहुत बहुत बड़े प्लेयर, बॉलर, बैट्समैन, उनका बड़ा बुरा टाइम आ जाता है। तो आप क्या बात कर रहे हैं, बाबर आजम तो अभी के न्यू के टाइम में, अभी आप समझ लेंगे यंगस्टर है, अभी तो उसका कैरियर स्टार्ट है। तो इसमें कोई अजीब बात नहीं है कि बाबर का करियर खत्म हो गया, बाबर ये नहीं कर सकता, बाबर वो नहीं कर सकता। बाबर सब कुछ कर सकता है, जिसने बाबर नाम बनवाया अपना, ठीक है। बात एंडिंग पर यही है कि रिस्पेक्ट दे, रिस्पेक्ट ले, चाहे आप इंडिया से हैं, चाहे अफगानिस्तान से हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, कहीं से भी हैं। और एक अच्छे इंसान का यही हक बनता है, इज्जत ले, इज्जत दे। आज के लिए बातें यही थी। आप चैनल को भाइयों सब्सक्राइब लाजमी कर देना यार।